हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आपने वीकेंड का एनालिसिस देखा रहेगा और खास करके इंट्राडे में जो लेवल्स बताए थे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 25,640 का मैंने एक अच्छा खासा सपोर्ट कहा था, जिससे टच होके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। बट आज अगर आप देखोगे मार्केट में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ था कि मार्केट ने बिना 640 को टच करते ही उसके पहले ही ऊपर का डायरेक्शन ले लिया। तो डेफिनेटली आज का दिन मार्केट में कुछ अजीब सी स्ट्रेंथ थी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको लगेगा कि यहाँ से अब कुछ बहुत सही हो गया है, बहुत फंटास्टिक हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ जो आज हुई है कि यहाँ पे देखो बहुत से बार बेयर्स जो रहते हैं वो छुपे रहते हैं, और समझदारी बेयर्स की इसी में रहते हैं कि हम यहाँ पे या यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, ये लेवल्स में हम बुल्स को ऊपर जाने देंगे। हम कोई ऐसे स्पेसिफिक लेवल्स पे अटैक करेंगे जहाँ पे बुल्स की पूरी कमर हमें तोड़नी है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको डरने वाली भी है आज के दिन पे जो हुआ है कि बुल्स जो थे वीक है और बेयर्स मार्केट में आए ही नहीं आज। तो बिल्कुल भी खुश मत होना कि बहुत अच्छी रैली आने वाली है, क्योंकि यहाँ से सब सही हो गया है। बेयर्स ने अपना जलवा नहीं दिखाया है। बेयर्स आ सकते हैं 1 या 2 दिन में और ये पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आने वाले 1 या 2 दिन में बहुत बच के रहना, क्योंकि एक बड़ी डाउनसाइड मूव आ सकती है जो भले टेम्परवरी है बट आने के चांसेस ज़्यादा है। ये पूरा का पूरा एनालिसिस कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं, मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं जनरल ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आपको चाहिए कि मार्केट का एनालिसिस कैसे करते हैं ये सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब थोड़ा सा कुछ टॉप न्यूज़ देख लेते हैं, कौन से स्टॉक्स ऊपर बढ़े, कौन से नहीं बढ़े। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, तो पीएसपी प्रोजेक्ट शेयर्स राइज 5% और न्यू ऑर्डर वर्थ 555 करोड़। तो चलो बहुत अच्छा न्यूज़ है। हिंदुस्तान रेक्टिफायर स्टॉक्स लॉक्ड एट 5% अपर सर्किट ऑन ₹200 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम इंडियन रेलवेज। चलो इंडियन रेलवेज का भी एक अच्छा न्यूज़ है कि ऑर्डर्स दे रही है, तो बाकी के इंडियन रेलवेज के स्टॉक्स भी धीरे धीरे ऊपर आने के चांसेस है। HFCL share jumps 5% on deal to supply critical subsystem to General Automatics। तो आज आप देखोगे इन जनरल ऐसे कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बट ओवरऑल मार्केट वॉज वेरी डिसेंट टुडे। अब यहाँ पे आप चाहिए कि आपके स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं ट्रेंड वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दे सकते हो। आज कौन सा करने वाला हूं, गेल, SG1 एंड PTC इंडिया। किसने रिक्वेस्ट किया है, अवधेश जी, दीपांकर पटेल जी और करण जी। अगर आपके भी स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं आप चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना। आज कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस किए, तो आज देखोगे बैंक निफ्टी 117 पॉइंट्स कैप्चर किया। मिड कैप निफ्टी इतना नहीं चला, तो 35 पॉइंट्स का लॉस हो गया। तो ओवरऑल ये हो गया मार्केट का एक हालचाल। बट अब देखेंगे कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि एक गैप अप जो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कौन से लेवल तक, तो ये 26,000 है, राइट। तो मुझे यहाँ पे गैप अप जो दिख रहा है वो लगभग 25,975 से लेके 25,990 के आसपास एक गैप अप दिखाई दे रहा है। अब
गैप अप के बाद बहुत सिंपल है, रेड कैंडल दिख रही है, उसके बाद में डोजी दिख रहा है, उसके बाद में अगर मार्केट 25,930 के नीचे आता है तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 25,850 होगा, और मेरा जो टारगेट जिसके लिए मैं बेसब्री से नीचे के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ वो रहेगा 25,640। तो वापस कल का सिनारियो जो मोस्ट लाइकली है, गैप अप 25,900 से 90 से लेके 25,990 से लेके 25,975, इफ एंड ओनली इफ एक रेड कैंडल बनती है 25,930 के नीचे आता है मार्केट, 940 टू 930 के नीचे आता है मार्केट, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 25,850। आपका दूसरा जो कि सुपर टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,640। तो ये नीचे के टारगेट्स है, और फिर जाके वापस मार्केट अटेम्प्ट लेगा 26K को ब्रेक करने के लिए, बट मार्केट इतने जल्दी 26K ब्रेक नहीं करेगा। मोस्टली अगर करना भी है तो थर्सडे के आसपास। इसका मतलब क्या है, तो मार्केट मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते रहेगा। इसके लिए आने वाले दिनों में मज़ा आने वाला है, अगले 2 या 3 दिन में। अब यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है, तो सेकेंड सिचुएशन ये भी हो सकता है कि चलो मार्केट ने 15 मिनट्स कल ग्रीन कैंडल बना दी, अगर ऐसा भी केस है तो भी 25,630 के ऊपर मोस्टली मार्केट नहीं जाएगा, और फिर वापस जैसे ही रेड कैंडल आएगा आपको नीचे के लेवल्स वापस ये करने पड़ेंगे। अब आप पूछोगे सर आप ऐसा भी बोल रहे हो नहीं जाएगा, वैसा भी बोल रहे हो ऊपर नहीं जाएगा, तो मार्केट जाएगा तो ऊपर कब जाएगा? ये बात नोट कर लो कि मार्केट ऊपर जाने के लिए मार्केट को डेफिनेटली ये वाले जोन में 25,640 से लेके 25,600 के जोन में जब तक मार्केट नहीं आएगा तब तक एक बड़ा मूव मार्केट नहीं देगा। अब इसे नोट कर लो, इसे रिकॉर्ड कर लो या इसे ये कर लो, ये प्रोबेबिलिटी है, बट यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी भी बनेगी कुछ बड़ा मार्केट में कमाने की। अगर आप 140 या 50 पॉइंट यानी कि 25,600 के थोड़ा सा नंबर्स को ये करना, 26,000 के आसपास, ओके, 26,000 के आसपास, यानी कि 20 या 30 पॉइंट के लिए या 40 पॉइंट के लिए अगर आप सोच रहे हो कि आप अच्छा खासा कमाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो मोर और लेस मुश्किल है। 40 या 50 पॉइंट के लिए कोई भी मार्केट में बड़ा नहीं कमा सकता। जो मार्केट में बड़ा मूव कमा सकता है वो यही है 25,640 से, फिर जो ऊपर जाएगा वो 26,000 के आसपास जा सकता है। तो होप आपको ये सिचुएशन क्लियर है। वापस अगर चाहिए बता देता हूं, सबसे पहले 25,000 जो केस है हमारी, 25,000 यहाँ पे 25,930 के आसपास या 940 के आसपास या 25,980 के आसपास गैप अप हो गया, रेड कैंडल हो गई, और जैसे ही मार्केट 25,930 के नीचे आ गया तो मेरे दो टारगेट नीचे के 25,840 पहला टारगेट, 25,640 सेकंड टारगेट। अगर ऊपर भी गया तो 26,030 के ऊपर नहीं जाएगा। जो बेस्ट रैली आ सकती है वो तब भी ही आ सकती है जब मार्केट नीचे जाके ऊपर आ जाए, और मेरा जो नंबर है 25,640 उसको टच कर दे। तो होप आज का ये एनालिसिस निफ्टी के लिए क्लियर है। बार बार देखो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बीच में मे बी एक हाथ दूसरे नंबर को मैंने कंफ्यूज किया रहेगा, बट आप कंसेप्ट को समझना रादर देन एग्जैक्ट नंबर्स के लिए।
अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी का हमने ऊपर का टारगेट बताया था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा डेली चार्ट में बताना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी से सुपर बुलिश है और बैंक निफ्टी के ऊपर के टारगेट है 54,250 फिलहाल के लिए। तो 54,250 आने का चांसेस बहुत है। देखते हैं 15 मिनट्स में ये कैसे पॉसिबल है। तो 15 मिनट्स में ये इसी तरीके से पॉसिबल है कि यहाँ से जो सपोर्ट है, दिस इज समवेयर अबाउट 53,750, और फिर जब ऊपर जाएगा तो 54,250 तक का हाई बना सकता है। जो लोवेस्ट पार्ट है 53 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चली गई तो ट्रेंड टेम्परवरीली रिवर्स हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में जाने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी के लिए कौन सा लॉजिक है? 53,750, और उसके बाद में जो ऊपर जाएगा वो है 54,250। अब आइए देखते हैं गेल का एनालिसिस। क्या गेल सही लग रहा है, गलत लग रहा है? आइए देखते हैं। गेल अप ट्रेंड में ही है और एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो सकता है। सभी ऑयल एंड गैस इंक्लूडिंग पेट्रोनेट, ओएनजीसी अच्छा कर रहे हैं, तो यस, गेल भी उसी हिसाब से अच्छा कर सकता है। एसजीएवीएन एक्चुअली स्टॉक अच्छा है, बट थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आ रहा है, वेट करना पड़ेगा, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। पीटीसी स्टॉक बहुत अच्छा है, बट ऑलरेडी एक अच्छा खासा रन ओवर हो गया है, तो वेट करना पड़ेगा। मैं कहूँगा, और ये वेट आपको कम से कम 1 या 1.5 महीना या 2 महीना करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। आपको 180 तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ तक जाके फिर ऊपर जा सकता है। तो आपको पीटीसी में भी ट्रेंड ऊपर का ही है, बट कंसोलिडेशन चल रहा है, तो वेट करना पड़ेगा। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।